2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का खिताब मिला था। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश में 10 साल से चल रहे ब्रांड मोदी की तरह देखते ही देखते बुलडोजर बाबा भी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल ब्रांड बन गए। मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक तरीके से सीधी चोट की है और बुलडोजर एक्शन पे 1 अक्टूबर तक फिलहाल सभी राज्यों में रोक लगा दी है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से अभी की एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक देश भर में बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारों को कह दिया कि सिर्फ आरोपी ही नहीं, अदालत से दोषी करार दिए जाने के मामले में भी इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन कोर्ट ही तय करेगा, यानी कोर्ट की इजाजत के बिना ध्वस्तीकरण नहीं होगा। मामले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण देंगे। मतलब यह भी नहीं कि किसी नाली पे, किसी फुटपाथ पे, किसी सड़क पे, किसी सरकारी जमीन पे कब्जा हो जाए और वहां बुलडोजर ना चले, वहां चलेगा। तो योगी आदित्यनाथ देखा जाए तो लव जिहाद और घर वापसी जैसी मुहिम की बदौलत यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति को आगे बढ़ाने में एनकाउंटर पॉलिटिक्स और बुलडोजर जस्टिस का ही हाथ रहा। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। तो सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की राजनीति ही प्रभावित होगी, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है और दूसरे राज्यों में भी बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां बुलडोजर जस्टिस को बीजेपी सही ठहराती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये बुलडोजर पे ब्रेक एक बड़े झटके के तौर पे देखी जा रही है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष के अलग अलग दल जो हैं वो बुलडोजर के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अखिलेश यादव भी कहते रहे कि ये जाति देख के, मजहब देखकर बुलडोजर चलाते हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, यह अखिलेश ने कहा। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब भी अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो पहले से ही कहते थे कि ये नहीं चलना चाहिए, ये गलत है। दरअसल पिछले दिनों गुजरात में भी एक याचिका दायर की गई थी कोर्ट में कि उनके बेटे ने क्राइम किया था, उस पर एफआईआर थी और नगर निगम ने पूरे परिवार को सजा देने की तैयारी कर ली थी, यानी पूरे घर को तोड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इसके खिलाफ याचिका दी गई। अब उलेमाए हिंद की तरफ से याचिका दी गई, आज उस पर सुनवाई हुई और आज 1 अक्टूबर तक फिलहाल बुलडोजर मॉडल पे ब्रेक लगा दी है। लेकिन अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन कोई आरोप किसी पे लगा और वहां बुलडोजर चला देना ये नहीं हो पाएगा। तो ये आज का जो आदेश है वो योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। पहलू ये कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा हो रहा था, तो क्या अब बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के बाद क्या अपराधी बेखौफ हो जाएंगे? यह सवाल जरूर उठेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह सुप्रीम आदेश है और यह सिर्फ पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि बुलडोजर जस्टिस को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हम प्रशासन को जज बनने की इजाजत नहीं दे सकते कि नगर निगम की टीम या कोई जिलाधिकारी या कोई सरकार जज बन के फैसला नहीं सुना सकती कि किसी पे आरोप लगा और वहां बुलडोजर चला दिया, करे कोई भरे कोई। बेटे ने जुर्म किया और बाप को सजा मिल रही है, ये नहीं चलेगा। तो इस मामले पे सियासी एंगल इसका अलग है, सामाजिक मामला अलग है, आपराधिक नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट की इस बुलडोजर पे ब्रेक के बाद सियासत तो गरमाई गई, दूसरी तरफ ये कि ये बीजेपी और बीजेपी शासित राज्य और सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ ही जाने जाते हैं। तो इसका क्या असर होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये जो आज का फैसला आया और जो टिप्पणी आई वो एक बड़े झटके के तौर पे देखी जा रही है। आपको क्या लगता है? बुलडोजर मॉडल पे आपकी क्या राय है?
क्या अपराधियों पे चलना चाहिए? क्या अगर कोई एक क्राइम करे क्या उसके पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए? अगर बुलडोजर चल रहा था तो क्या यह सही था? और अगर ये ब्रेक लगी है इस पे आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ।